नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का प्रचार अभियान जोर शोर से है जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को अलीगढ़ में मतदान होगा। बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। आज कांकेर में अमित शाह की जनसभा है। अमित शाह रविवार रात छत्तीसगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज छत्तीसगढ़ में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा की पहली जनसभा मुंगेली जिले में सुबह 11:45 पर संपन्न हुई। इसके बाद जेपी नड्डा दुर्ग और रायपुर जिले में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का भी धुआंधार प्रचार चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक में बेंगलुरु ग्रामीण और चिकबल्लापुर लोकसभा सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बसपा प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगी। बसपा प्रमुख मायावती सिकंदराबाद में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। तीसरे चरण के तहत 95 निर्वाचन क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होगा। इस चरण में असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव की सभी 2 सीटें, गोवा की सभी 2, गुजरात की सभी 26 सीटों पर मतदान होगा। जम्मू और कश्मीर की 1 सीट, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 9, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर भी तीसरे चरण का मतदान होगा। और उधर इनर मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जनरल वीके सिंह आज केरल के चालक्कुडी में जनसभा में शामिल होंगे। वहीं असम के मुख्यमंत्री और पार्टी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा भी शाम को जनसभा में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतेगी। इंडी गठबंधन सुपर फ्लॉप साबित होगा। भाजपा का वोट शेयर हर बार बढ़ा है, इस बार भी वोट शेयर बढ़ेगा। दक्षिण बेंगलुरु संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने कहा कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की कीमत देश को चुकानी पड़ी है, इसलिए अब समय आ गया है कि कांग्रेस सबक सीखे, नहीं तो लोग उन्हें सबक सिखा देंगे। तेलंगाना में मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महिला स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या लगभग 65 लाख है, जो महिला मतदाताओं का करीब 40% है और चुनाव परिणाम निश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हैदराबाद में चुनाव अधिकारी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य घर घर जाकर मतदाताओं को सूचना देने के काम में जुटी हुई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसमें पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, सामाजिक कार्यकर्ता विंदेश्वर पाठक मरणोपरांत, अभिनेत्री वैजयंती माला, नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम और अभिनेता कोनिडेला चिरंजीवी को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस एम फातिमा बीवी मरणोपरांत अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उत्तुप, अभिनेता विजयकांत मरणोपरांत और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यव्रत मुखर्जी को पद्म भूषण से सम्मानित करेंगी। ये पद्म पुरस्कार सामाजिक कार्य, लोक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग और साहित्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री ने सियाचिन बेस कैंप में युद्ध स्मारक पर सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की।
पिछले सप्ताह भारतीय सेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी मौजूदगी के 40 साल पूरे किए। काराकोरम रेंज में करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य क्षेत्र माना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर तैनात सशस्त्र बल के जवानों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियाचिन में जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे अनुसार दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। इससे पहले कल भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीओके हमारा था, पीओके हमारा है और पीओके हमारा रहेगा। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाना है। इस दौरान जनरल अनिल चौहान फ्रांस के रक्षा प्रमुख जनरल थियरी वर्कहार्ट से मिलेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि जनरल अनिल चौहान फ्रांस स्पेस कमांड और लैंड फोर्सेस का दौरा करेंगे और सैन्य स्कूल में थल सेना तथा संयुक्त सेना पाठ्यक्रम के छात्र अधिकारियों को संबोधित करेंगे। वह फ्रांस में कुछ प्रतिष्ठित रक्षा उद्योगों का भी दौरा करेंगे। जनरल चौहान नुवे चैपल मेमोरियल और विलियर्स गुइस्लेन में इंडियन मेमोरियल भी जाएंगे तथा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर भारतीय सैनिकों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। मध्य रेलवे यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ कम करने के लिए बिहार में पुणे से दानापुर के लिए ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन चलाएगा। समर स्पेशल ट्रेन पुणे से दानापुर तक चलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने घोषणा की है कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री धारक अब सीधे नेट में शामिल हो सकते हैं और किसी भी विषय में पीएचडी कर सकते हैं। जहां ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है, वहां उम्मीदवारों के नाम न्यूनतम 75% अंक या पॉइंट स्केल पर इसके समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को उस विषय में उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है जिसमें वे पीएचडी करना चाहते हैं, चाहे उन्होंने जिस भी विषय में 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री हासिल की हो। अभिनेट उम्मीदवार को न्यूनतम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री करना जरूरी होता है। जम्मू कश्मीर में चुनाव का पर्व देश का गर्व थीम के तहत राजौरी कप T20 टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीओ ने सूचित और जिम्मेदार मतदान के महत्व पर जोर दिया। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं कांकेर, जहां पर गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करने का काम किया है। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, 4 पीढ़ी ने शासन किया। राहुल बाबा 4 पीढ़ी ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया, मनमोहन सिंह और अब आप मुझे बताओ मेरे छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए क्या किया? ये कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया क्या? जोर से हाँ ना बोलना भाई, बनाया? जोर से बोलो, बनाया। महतारी वंदन का पैसा भेजा, किसानों को पैसा भेजा, तेंदुपत्ता वालों को बोनस दिया, माताओं के घर में गैस का सिलेंडर दिया, गरीबों को घर दिया, गरीबों को शौचालय दिया, नल से जल दिया, किसान का 3100 रुपया में चावल धान खरीदा और हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किया क्या? तो राहुल बाबा, ये सब तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी, आप छत्तीसगढ़ आओ तब इस बात का हिसाब लेकर आना। भाई और बहनों, आज नरेंद्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का
पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। 5 लाख तक कोई भी मेरा आदिवासी भाई बहन बीमार पड़े, इलाज के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है। और मैं आज कहने आया हूं एक मोदी की गारंटी। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। 70 साल के ऊपर के गरीब क्या, पैसे वाला क्या, गांव क्या, शहर क्या, सभी का 5 लाख तक का खर्चा माफ हो जाएगा। ये मोदी का गारंटी। मैं आज कांकेर की भूमि पर से देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को कहने आया हूं, फॉर्म अभी से भर लेना। 4 मई को चुनाव के नतीजे आते ही, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही देश भर के सभी वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य का खर्चा आपका बेटा नरेंद्र मोदी उठाने वाला है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब कहते हैं कि कश्मीर का छत्तीसगढ़ राजस्थान वालों से क्या लेन देन। अरे खड़गे जी, आपकी जो सोच हो, राहुल बाबा की जो सोच हो, छत्तीसगढ़ का बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए। भाई और बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 समाप्त करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? जोर से बोलिए, करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? एक अनौरत संतान की तरह 70 साल तक धारा 370 को एक कांग्रेस पार्टी संभाल कर रही। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। इस देश से नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त किया। इस देश से नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाया है। भाई और तो छत्तीसगढ़ के कांकेर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अमित शाह, जिन्हें अभी आप सुन रहे थे, और वो मतदाताओं को बता रहे थे कि किस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है। उन्होंने जहां पिछले 10 साल का खाका मतदाताओं के सामने रखा, तो वहीं ये भी बताया कि अगले 25 वर्षों के लिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आगे काम करेगी। और आइए अब एक्सप्रेस 100 में बढ़ते हैं आगे। डीओ ने प्रतिभागियों से समाज में चुनावी साक्षरता का संदेश फैलाने और लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। टूर्नामेंट में कई टीमों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग को बुझाने में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग लैंडफिल में पैदा हुई गैस के कारण कल शाम 5 बजे लगी थी। स्थानीय लोगों ने इस मामले पर राज्य सरकार की ढीली कार्रवाई से नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग की स्थिति का जायजा लिया। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के डिप्टी मेयर ने कल शाम घटनास्थल का दौरा किया। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय आज घटनास्थल पर गई हैं और हम इस मामले में जांच करेंगे। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने श्रीनगर में 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई ड्रोन से हथियार गिराने के मामले में की गई। हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद और नेहा के पिता निरंजन हिरेमत ने कहा है कि कर्नाटक पुलिस नेहा की हत्या के मामले में गंभीर नहीं है।
हुबली हत्याकांड मामले को सीबीआई को सौंपने को लेकर भाजपा की मांग पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक सरकार अपने तरीके से इसमें निपटेगी। पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 23,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट शिक्षकों को 4 हफ्तों के भीतर अपना वेतन वापस करने का निर्देश दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी को नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है, वहीं सीबीआई जांच जारी रखेगी। यूपी के संत कबीर नगर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद व उनके समर्थकों पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इसमें संजय निषाद को चोट आई है। देश के पूर्वी भागों में अगले 4 दिन लू का तेज प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन गर्मी की स्थिति सामान्य रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और केरल में इस महीने की 25 तारीख तक मौसम गर्म और नमी वाला बना रहेगा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बारिश और धूलभरी हवाएं चल सकती हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में आगामी 2 दिन में भी धूलभरी हवा और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। यह धरती मनुष्यों की ही आश्रय स्थली नहीं, बल्कि यह तो अपनी विशेष पारिस्थितिकी के साथ समस्त प्राणी जगत के जीवन प्रदान करने में विशेष भूमिका निभाती है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। पिछले कारोबारी दिन हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार इस साल होने वाले भविष्य के सम्मेलन में अहम थीम रहेगा। सितंबर में भविष्य के सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जनवरी-मार्च तिमाही में एचडीएफसी बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 37.05% बढ़कर 16,511.85 करोड़ रहा। फार्मा सेक्टर की कंपनी ल्यूपिन ने अमेरिका में नई दवा लॉन्च की है। टाटा समूह भारत में आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली पेगाट्रॉन कॉर्पोरेशन में ऑपरेशन का नियंत्रण हासिल करने की तैयारी में है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की खरीदारी में इस बदलाव का मुख्य लक्ष्य अधिक समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, ताकि अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वित्त मंत्रालय के अनुसार आयकर और कॉर्पोरेट कर संग्रह वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बजट अनुमानों से 1.35 लाख करोड़ और संशोधित अनुमानों से 13,000 करोड़ रुपए अधिक दर्ज किया गया। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के मार्च महीने में देश के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 17.7% बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस अवधि में यह बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक सार्वभौम स्वास्थ्य योजना का शक्ल ले रही है। केंद्र सरकार की इस व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ धीरे धीरे कई दूसरी स्वास्थ्य योजनाएं भी जुड़ती जा रही है। इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर इरेडा ने हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकेंगे। इरेडा ने स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए उम्र सीमा हटा दी है। इरेडा ने अपने गजट नोटिफिकेशन में कहा है कि बीमा कंपनियों को अब ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाने होंगे जो कि हर उम्र के लोगों पर लागू होते हों। आईफोन निर्माता एप्पल को अपने विक्रेताओं के माध्यम से अगले 3 वर्षों में भारत में 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की है उम्मीद। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने पीएसओ या विनिमय भुगतान कंपनियों से आम चुनाव के दौरान किए गए किसी भी उच्च मूल्य के संदिग्ध भुगतान को चिन्हित करने के लिए कहा है। ज़ोमैटो ने आखिरकार अपनी प्लेटफॉर्म फीस में इजाफा कर दिया है। ज़ोमैटो ने अपनी फीस 25% बढ़ाकर प्रति ऑर्डर 5 रुपए कर दी है। स्पेसटेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने 78 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसकी मदद से पूंजी निवेश से स्टार्टअप को अंतरिक्ष यान विनिर्माण सुविधा का पहला चरण स्थापित करने में मदद मिलेगी। पिछला हफ्ता आईपीओ के लिहाज से काफी ठंडा रहा, लेकिन इस हफ्ते आईपीओ का मार्केट थोड़ा गुलजार रहने वाला है। आज से शुरू होने वाले हफ्ते में मेनवुड सेगमेंट में 1 और एसएमई सेगमेंट में 3 आईपीओ खुल रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट 315 करोड़ रुपए में एक ग्राइंडिंग यूनिट का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह रिफंड के समायोजन से पहले 23.37 लाख करोड़ रुपए का रहा।
श्रीलंका के सेंट्रल हिल में एक मोटर कार रेसिंग के दौरान दुर्घटना में 8 वर्ष की एक बच्ची समेत 7 लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीलंका के सेंट्रल हिल में फॉक्स हिल सुपर क्रॉस 2024 में भाग ले रही एक कार ट्रैक से उतरकर दर्शकों के बीच घुस गई। मिस्र सीमा के शहर रफा पर इजरायल के हवाई हमले में 18 बच्चों समेत 22 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। मालदीव में रविवार को हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो के नेतृत्व वाली पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने 66 सीटें जीती। मालदीव में संसदीय चुनाव के लिए रविवार को मतदान हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 81% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अमेरिका के टेनेसी राज्य के मेम्फिस शहर में एक पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य 6 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार यह घटना एक ब्लॉक पार्टी में हुई जिसके लिए प्रतिभागियों के पास परमिट नहीं था। कार्यक्रम में लगभग 200 से 300 लोग उपस्थित थे। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स को अमेरिकी सीनेट में यूक्रेन की फंडिंग पर जल्द फैसले की है उम्मीद। कोलंबिया में हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के आर्थिक और सामाजिक सुधारों का विरोध करते हुए मार्च निकाला। इजरायल पर ईरान के हालिया हमले के बाद बैलिस्टिक मिसाइल के अवशेष मृत सागर के पास रेगिस्तान में पाए गए। भारत के डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। 17 वर्षीय गुकेश इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट्स जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। अब गुकेश विश्व खिताब के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के 14वें दौर में इयन नेपोनियाचुची और फैबियानो कैरुआना के बीच खेला गया मैच ड्रॉ रहा। भारत के आर प्रगन्नानंदा ने कैंडिडेट्स में अपने अभियान को जीत के साथ समाप्त किया। भारत के विदित गुजराती ने ड्रॉ के साथ कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को अलविदा कहा। प्रतियोगिता के आखिरी राउंड में विदित ने एलिरेजा फिरोजिया के साथ ड्रॉ खेला। महिला वर्ग में भारत की आर वैशाली ने टूर्नामेंट को जीत के साथ अलविदा कहा। वहीं कोनेरू हम्पी ने भी आखिरी दौर में जीत दर्ज की। कोनेरू हम्पी ने लियो तिंगचाई को मात दी। भारत के रेस वॉकर्स प्रियंका गोस्वामी और अक्षयदीप सिंह ने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया है। क्योंकि भामरी ने बेवेरियन इंटरनेशनल का पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर 1 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रिकॉर्ड 22वीं बार एफए कप के फाइनल में जगह बनाई। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को 3-2 से हरा दिया। रियल मैड्रिड के लिए जूड बेलिंघम ने विजयी गोल किया। पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी स्पेन की गार्बाइन मुगुरुजा ने टेनिस को अलविदा कह दिया है। एक्टर राघव लॉरेंस ने 2 परियोजनाओं की घोषणा की है जिनका नाम बेंच और हंटर है। फिल्म 2 और 2 प्यार ने 55 लाख रुपए की कमाई के साथ खाता खोला। फिल्म पटना शुक्ला की टीम ने मनाया फिल्म की सफलता का जश्न। LSD 2 फिल्म में मल्टीपल स्टोरीज देखने को मिलती है। फिल्म टाइगर आज डिज्नी हॉटस्टार पर होगी रिलीज। चाचा विधायक है हमारे सीजन 3 25 अप्रैल को अमेजन मिनी टीवी पर रिलीज होगी। दिल दोस्ती डिलेमा अमेजन प्राइम वीडियो पर 25 अप्रैल को होगी रिलीज। विद्युत जामवाल की क्रैक 26 अप्रैल को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर धमाल मचाएगी। युवा चंद्रा अभिनीत तेलुगु फिल्म पोर्टल का टीजर जारी कर दिया गया है। कल्कि के निर्माताओं ने फिल्म से अमिताभ बच्चन का नया पोस्टर रिलीज किया है। टेलर स्विफ्ट का एल्बम द टॉर्चर्ड पोएट्स डिपार्टमेंट रिलीजिंग के पहले ही दिन 55.2 करोड़ पार हो गया।
और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।